आपने कितनी मेहनत की है जिंदगी में, कितनी रातें जागे हैं, कितने सपने देखे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं देखते, आपकी कदर नहीं करते, आपको नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिखते नहीं हो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई आपको अदृश्यता के अंधेरे से निकाल सकती है। छठा नियम, किसी भी कीमत पर ध्यान खींचो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं तो ध्यान खींचने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे तो शोर शराबा पसंद नहीं। मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, और यही सबसे बड़ी गलती है। ये दुनिया उन्हें याद रखती है जो दिखते हैं, उन्हें नहीं जो छुपे रहते हैं। ये दुनिया उन्हें पुरस्कार देती है जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, उन्हें नहीं जो कोने में बैठे रहते हैं। ये कड़वा सच है, यह न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन ये नियम है, और नियम को समझना होगा अगर जीतना है तो। एक कहानी सुनाता हूं। दो भाई थे, रमेश और सुरेश। रमेश बेहद प्रतिभाशाली, चुपचाप अपना काम करता था, हमेशा सही करता था, लेकिन किसी को बताता नहीं था। सुरेश औसत, लेकिन जो भी करता सबको बताता, हर छोटी उपलब्धि को उत्सव बनाता। 5 साल बाद रमेश वहीं का वहीं था, वही पद, वही वेतन, वही अदृश्यता। सुरेश क्या, प्रबंधक बन चुका था, सबकी पहचान, सबकी पसंद। क्यों? क्योंकि सुरेश दिखता था, रमेश नहीं। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये हर दफ्तर में, हर क्षेत्र में, हर जगह हो रही है। मेहनती लोग पीछे रह जाते हैं और दिखने वाले आगे निकल जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये गलत है? नैतिकता की बात करें तो हाँ, ये गलत लगता है, लेकिन व्यावहारिकता की बात करें तो ये सच है। ध्यान आकर्षित करना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये जरूरत है, ये कौशल है, ये जीवित रहने की कला है। क्योंकि अगर लोग आपको देखेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे? अगर लोग आपको जानेंगे नहीं तो याद रखेंगे कैसे? अगर लोग आपको याद रखेंगे नहीं तो चुनेंगे कैसे? अब मैं आपको 3 कड़वी सच्चाइयां बताता हूं। पहली सच्चाई, योग्यता काफी नहीं है, दृश्यता जरूरी है। आप सबसे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, सबसे मेहनती हो सकते हैं, सबसे ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दिखते नहीं हो तो आप मायने नहीं रखते। ये दुखद है, हाँ, ये अन्यायपूर्ण है, हाँ, लेकिन ये सच है। दुनिया में हजारों प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, और हजारों औसत लोग हैं जो प्रसिद्ध हैं। फर्क क्या है? दृश्यता। दूसरी सच्चाई, चुप्पी को विनम्रता नहीं, कमजोरी समझा जाता है। आपने सोचा होगा, मैं चुपचाप अपना काम करूंगा, मेरा काम बोलेगा। नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है आपके काम को खोजने का। आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, शोर मचाना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। चुप रहोगे तो लोग सोचेंगे शायद इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए चुप है। ये गलत धारणा है, लेकिन लोग यही सोचते हैं। तीसरी सच्चाई, ध्यान खींचना एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे सीखा जा सकता है। आप कहेंगे, लेकिन मैं तो शर्मीला हूं, मैं ध्यान केंद्र में नहीं रह सकता। तो बदल जाओ। हाँ, मैंने सही कहा, बदल जाओ, क्योंकि दुनिया आपके स्वभाव के हिसाब से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। शर्मीलापन एक बहाना है, एक सुरक्षा कवच है जिसके पीछे आप छुपते हो, लेकिन ये कवच आपको बचाता नहीं, कैद करता है। अब सवाल आता है, ध्यान कैसे खींचे? सुनिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला तरीका, अलग बनो। भीड़ में वही दिखता है जो अलग होता है। सब काले कपड़े पहने हैं, तुम सफेद पहनो। सब चुप है, तुम बोलो। सब बोल रहे हैं, तुम चुप रहो। विरोधाभास में शक्ति है, लेकिन ध्यान रहे, अलग होना मतलब मूर्खतापूर्ण नहीं होना। अलग होना मतलब अनोखा होना, यादगार होना, अविस्मरणीय होना। दूसरा तरीका, विवादास्पद बनो। लोग सहमति को भूल जाते हैं, लेकिन असहमति को याद रखते हैं। अगर आप हमेशा सबसे सहमत रहोगे तो आप भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर आप अपनी राय रखोगे, अपना पक्ष लोगे, अपनी बात कहोगे, तो लोग ध्यान देंगे, चाहे वो सहमत हो या असहमत। देखिए, विवाद ध्यान खींचता है, लेकिन सावधानी से, बुद्धिमानी से, रणनीति से। मूर्खतापूर्ण विवाद आपको बर्बाद कर देगा, बुद्धिमानीपूर्ण विवाद आपको प्रसिद्ध बना देगा। तीसरा तरीका, रहस्य बनाए रखो। जो सब कुछ बता देता है उसमें रुचि खत्म हो जाती है। जो रहस्य बनाए रखता है, लोग उसे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। थोड़ा दिखाओ, बाकी छुपाओ। थोड़ा बताओ, बाकी रहस्य रखो। लोगों को अनुमान लगाने दो, सोचने दो, कल्पना करने दो, क्योंकि जिज्ञासा ध्यान को बांधे रखती है। अब एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करता हूँ। कुछ साल पहले मैं भी वैसा ही था, चुपचाप अपना काम करता था, सोचता था काम बोलेगा, लेकिन किसी ने मेरा काम देखा नहीं। फिर मैंने निर्णय लिया, मैं दिखूंगा, मैं सुनाई दूंगा। शुरुआत में असहज लगा, अजीब लगा, गलत भी लगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया ये जरूरत है। आज मैं यहाँ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिखना सीखा, ध्यान खींचना सीखा, और यही फर्क बना। अब एक और कड़वी सच्चाई, ध्यान खींचना मतलब हमेशा सकारात्मक ध्यान नहीं होता।
कभी कभी नकारात्मक ध्यान भी काम करता है। लोग आपसे नफरत करें या प्यार, लेकिन उदासीन नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उदासीनता मौत है। नफरत भी एक भावना है, प्रतिक्रिया है, ध्यान है, और ध्यान को बाद में दिशा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई आपकी परवाह ही नहीं करता तो आप मर चुके हैं। चौथा तरीका, दृश्य शक्ति का उपयोग करो। लोग शब्दों से ज्यादा छवियों को याद रखते हैं। आपकी उपस्थिति कैसी है, आपका पहनावा कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब मायने रखता है। आप चाहे जितना कहो मुझे दिखाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया को फर्क पड़ता है। पहली छाप आखिरी छाप होती है, और पहली छाप दृश्य होती है। तो अपनी छवि पर काम करो, अपनी उपस्थिति पर काम करो। ये सतहीपन नहीं, ये समझदारी है। पांचवा तरीका, कहानियां सुनाओ। तथ्य भुला दिए जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रह जाती हैं। अगर आप अपनी बात कहानी के रूप में कहोगे तो लोग सुनेंगे। अगर आप सिर्फ जानकारी देंगे तो लोग भूल जाएंगे। मनुष्य भावनाओं से जुड़ता है, तर्कों से नहीं। कहानी भावना पैदा करती है, तथ्य नहीं। तो अपनी कहानी सुनाओ, अपना संघर्ष बताओ, अपनी यात्रा साझा करो। लोग जुड़ेंगे, याद रखेंगे, ध्यान देंगे। अब एक खतरनाक सच्चाई बताता हूँ। बहुत ज्यादा ध्यान भी खतरनाक है। हाँ, आपने सही सुना। ध्यान एक नशा है, एक बार मिल गया तो और चाहिए, और इसी चक्कर में लोग मूर्खतापूर्ण काम करने लगते हैं। हर समय सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और फिर ध्यान तो मिलता है लेकिन सम्मान खो जाता है। तो संतुलन चाहिए। ध्यान खींचो लेकिन गरिमा के साथ, दिखो लेकिन मूल्यों के साथ, सुर्खियों में रहो लेकिन सम्मान के साथ। छठा तरीका, समय को समझो। कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये कला है। हर समय शोर मचाओगे तो लोग थक जाएंगे, लेकिन सही समय पर प्रहार करोगे तो प्रभाव दोगुना होगा। रणनीतिक दृश्यता चाहिए, योजनाबद्ध उपस्थिति चाहिए। हर जगह होने की जरूरत नहीं, सही जगह होना जरूरी है। हर बात में बोलने की जरूरत नहीं, सही बात पर बोलना जरूरी है। गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। स्टीव जॉब्स को याद करिए। वो साल में 1-2 बार मंच पर आते थे, लेकिन जब आते थे तो पूरी दुनिया देखती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान खींचने की कला सीख ली थी। काले कपड़े, सरल प्रस्तुति, शक्तिशाली शब्द, नाटकीय खुलासे, हर चीज गणना की हुई, हर चीज योजनाबद्ध, और परिणाम, वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, सबसे ज्यादा सुने जाने वाले व्यक्ति बन गए। ये संयोग नहीं था, ये रणनीति थी। सातवां तरीका, भावनाओं को छुओ। लोग तर्क भूल जाते हैं, लेकिन भावनाएं याद रखते हैं। अगर आप किसी को हंसा सको, रुला सको, गुस्सा दिला सको, प्रेरित कर सको, तो आप उनके दिमाग में जगह बना लोगे। उदासीनता सबसे बड़ा दुश्मन है। भावनाएं पैदा करो, प्रतिक्रिया उत्पन्न करो, हलचल मचाओ, फिर देखो कैसे लोग आपको याद रखते हैं। अब एक असहज सवाल, क्या ध्यान खींचना मतलब झूठा बनना है? नहीं, ध्यान खींचना मतलब अपने सच को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है। आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन सच को रोचक बनाने की जरूरत है। आप नकली बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने असली स्वरूप को प्रभावी बनाने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में अच्छे विचार हजारों हैं, लेकिन जो प्रभावी तरीके से प्रस्तुत होते हैं वही जीतते हैं। आठवां तरीका, निरंतरता बनाए रखो। एक बार ध्यान मिल गया तो खत्म नहीं, ध्यान को बनाए रखना पड़ता है, पोषित करना पड़ता है। लोगों की स्मृति छोटी होती है। आज आप सुर्खियों में हो, कल कोई और होगा। तो निरंतर दृश्य रहना पड़ता है, लगातार प्रासंगिक रहना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, निरंतरता मतलब उबाऊपन नहीं। हर बार कुछ नया, हर बार कुछ अलग, हर बार कुछ ताजा। अब एक डरावनी सच्चाई, अगर आप ध्यान नहीं खींचोगे तो कोई और खींच लेगा, और फिर आपकी जगह कोई और ले लेगा। आपका विचार कोई और बोलेगा, आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेगा, आपकी जगह कोई और भर लेगा। ये दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, ये दुनिया उन्हें लेती है जो आगे आते हैं। तो पीछे मत रहो, आगे आओ, दिखो, सुनाई दो। 9वां तरीका, माध्यम चुनो। हर किसी को मंच पर चढ़ना जरूरी नहीं। कोई लिख कर ध्यान खींचता है, कोई बोल कर ध्यान खींचता है, कोई काम से ध्यान खींचता है। अपना माध्यम खोजो, अपना मंच चुनो। सोशल मीडिया हो सकता है, किताबें हो सकती है, भाषण हो सकते हैं, कला हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम चाहिए। चुप रहना विकल्प नहीं है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान खींचना स्वार्थी नहीं है, ये जरूरत है। अगर आपके पास कोई संदेश है, कोई प्रतिभा है, कोई मूल्य है, तो उसे दुनिया तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया तक पहुंचने के लिए ध्यान खींचना पड़ता है। ये आत्म प्रचार नहीं, ये आत्म अभिव्यक्ति है। ये दिखावा नहीं, ये दृश्यता है। ये घमंड नहीं, ये आवश्यकता है। एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। वैन गॉग नाम का चित्रकार था। जीवन भर उसने सैकड़ों चित्र बनाए, अद्भुत चित्र, अविश्वसनीय चित्र, लेकिन किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं खींच पाया, अपने काम को दिखा नहीं पाया। वो गरीबी में मर गया, और आज उसके चित्र करोड़ों में बिकते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। ये त्रासदी है। एक प्रतिभा का अदृश्य रहना, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। तो आज से ये शुरू करो। डरना बंद करो, शर्माना बंद करो, कोनी में छुपना बंद करो। सामने आओ, बोलो, दिखो, अपनी कहानी सुनाओ,
अपना काम दिखाओ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, क्योंकि दुनिया आपका इंतजार नहीं कर रही। दुनिया को आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ हो। याद रखिए, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन दृश्यता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेहनत जरूरी है, लेकिन प्रचार और भी जरूरी है। काम करो, लेकिन दिखाओ भी। चुप मत रहो, आवाज उठाओ। पीछे मत रहो, आगे आओ। छठा नियम, किसी भी कीमत पर ध्यान खींचो, क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, जो सुनाई देता है वही सुना जाता है, जो दृश्य होता है वही मायने रखता है, बाकी सब अदृश्यता के अंधेरे में खो जाते हैं। तो तय करो, तुम कहाँ रहना चाहते हो, अंधेरे में या रोशनी में। निर्णय तुम्हारा है। अगर ये मैसेज आपको छू गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अंधेरे में खो रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और जीवन बदलने वाले नियमों के लिए। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन लागू किया हुआ ज्ञान असली शक्ति है। तो सिर्फ सुनो मत, करो भी। आज से, अभी से। धन्यवाद।